नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। और ये देखिए हमारे गार्डन की बहुत ही प्यारी सी जैविक प्योर ऑर्गेनिक खीरा ककड़ी देखिए। और इतनी बढ़िया सी ककड़ी अभी आ चुकी है। लेकिन आज का वीडियो जो है ककड़ी पे नहीं है। आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं आज घन जीवामृत के बारे में। जी हाँ, ककड़ी के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की ककड़ी, इस तरह की सब्जियां आप बढ़िया सी अपने टेरेस गार्डन में चाहते हैं तो ये जो घन जीवामृत की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम बताएंगे क्या होता है घन जीवामृत और कैसे इसे बनाया जाता है, क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं और कैसे इसका उपयोग आपकी गार्डनिंग में होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का ये हमारा सेटअप, हमारी सारी चीज़ें, सामग्री जो भी हमें चाहिए उस तरह से। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर घन जीवामृत होता क्या है। दोस्तों, ये है एक सूखी जैविक खाद, ड्राई जैविक खाद है। हमने आपको पहले एक अमृत जल बताया था जो कि गोबर से तैयार होता है। आज हम उसी गोबर से, यानी कि देसी गाय के गोबर से, ये देखिए, और एक बहुत ही बढ़िया ड्राई जैविक खाद तैयार करने वाले हैं जिसे घन जीवामृत कहा जाता है। इसे जीवामृत क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और ये देखिए सामग्री जो है, यहाँ हमने लिया है गोबर। हम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बनाने वाले क्योंकि हमें आपको सिर्फ बताना है कि ये होता क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है, इसीलिए हम कम मात्रा में बनाने वाले हैं। ये सब सामग्री हमने ली है और गोमूत्र लिया है, गुड़, बेसन। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसन आखिर क्यों लिया है, तो ये भी आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और ये गार्डन सॉइल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संजय हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, आज हम घन जीवामृत बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इसको आप बनाने वाले हैं, तैयारी? जी बिल्कुल। घन जीवामृत जैसा कि एक होता है हमारा द्रव्य जीवामृत जिसको लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं, और उसी का ही एक घन जीवामृत फॉर्म है। घन जीवामृत क्या होता है, आप सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसे इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब ये सूखा एक टाइप से जैविक खाद ही रहती है जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और करीब 6 महीने तक आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस विधि में हमने गाय का ताज़ा गोबर लिया है, फिर हमने ये अपना बोरी आती है, टाट की बोरी, वो लिए हैं। इसके बाद बेसन लिया है, इसके बाद गुड़ लिया है, और ये हमने मिट्टी ली है। लेकिन ये मिट्टी ऐसी है कि जो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, जिसमें क्या रहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि जो कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ऐसे पीपल और बरगद के नीचे की इसलिए ली है मिट्टी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमेशा छाया बनी रहती है, और जो माइक्रोब्स रहते हैं वो अच्छे नमी के कारण और छाया होने के कारण डेवलप होते रहते हैं, और पत्ते गिरने के कारण और उसके कारण ह्यूमस भी उसमें रहता है, तो माइक्रोब्स बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने गोमूत्र लिया है और उसके अंदर में अब हमने गुड़ लिया है। गोमूत्र को क्या वैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ आपकी रहेगी वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है, मैंने उसके सारे जो गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं। हाँ, मतलब जिस प्रकार से कोई भी सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो इंडिया में इस पर क्या बोलते हैं, रिसर्च हुई है, और अमेरिका में बहुत से ऐसे शोध संस्थान हैं जिन्होंने गोमूत्र पर पेटेंट लिया हुआ है, बिल्कुल, कि जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। तो इसलिए जैविक खेती और नेचुरल खेती में गोमूत्र को बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है, कभी पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए या फिर कभी कोई तरल लिक्विड खाद बनाने के लिए, इस तरीके से। और देखिए तो इससे हम घन जीवामृत, अमृत शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक अमृत की तरह ही होता है, एक वरदान है आपकी फसलों के लिए, आपकी जो है गार्डनिंग में जो आपकी प्लांटिंग है, क्योंकि इसमें किसी तरह का आपको रसायन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक जो गार्डनिंग की बात हम करते हैं, तो यहाँ ये प्योरिटी का सवाल है और किसी तरह के रसायन, कोई केमिकल नहीं होते हैं, तो आपकी सेहत पे इसका जो है नकारात्मक असर नहीं होता है। तो ये घन जीवामृत यहाँ हम आपको बना के बता रहे हैं। और जो है घन जीवामृत के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ये ऊपर से क्या संजय, आप ये गोमूत्र ला रहे हैं, थोड़ा कम है, पुराना भी गोमूत्र है तो वो भी फ़ायदा करता है। अब उसके बाद
तो पूरा हम इसमें गुड़ घोल लेते गुड़ हैं। को पूरा घोलना है। देखिए साथ ही साथ हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो घन जीवामृत है, बीजों का अंकुरण बहुत अधिक मात्रा में इससे होता है और फसलों में जो चमक बढ़ जाती है, स्वाद होता है, आपकी जो सब्जियां हैं, आपके जो प्लांट्स हैं, घन जीवामृत में मिट्टी में नमी आती है और इसके जो जीवाणु हैं सक्रिय हो जाते हैं मिट्टी में जो आपके रहते हैं, तो उससे उर्वरता उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है भी होती है। हमने गुड़ भी इसमें मिलाया है, तो अगर बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ रही है और उसमें आप इस तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अपने आप में, जैसे कि हमने आपको अमृत जल बनाना बताया था पिछली वीडियो में, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर आपको ऊपर जो है बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं लिंक पर, किस तरह से जो है अमृत जल गोबर से बनाया जाता है। क्योंकि अमूमन जो है आप ताज़े गोबर को खाद बनने में बहुत समय लगता है, कम से कम 40-45 दिन 90 दिन तक आप उसे पूरा फर्मेंटेड करते हैं, उसके बाद वो तैयार होती है। तो ये जो है बहुत जल्दी आप इसका ताज़े गोबर का इस्तेमाल करके किस तरह से खाद का उसे रूप दे सकते हैं। तो अब ये गौमूत्र में जो है गुड़ पूरा तरह से घुल चुका है। संजय अब आगे क्या करने वाले हैं? हम ताज़ा गोबर जो है गाय का, जितनी मात्रा में आपको घन जीवामृत बनाना है उस हिसाब से हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने करीब इसको 1 किलो के करीब हमने ताज़ा गोबर लिया है। इस गाय के ताज़े गोबर में हम थोड़ा सा ये बेसन मिला देंगे। बेसन मिलाने का ये है कि एक टाइप से ये जो माइक्रोब्स का भोजन है, इसमें ये पूरी तरीके से जाने के बाद में जो माइक्रोब्स रहते हैं वो गुड़ तो बेसन के कारण पूरी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। और अब बोल रहे होंगे कि ये माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे, तो ये जो माइक्रोब्स रहेंगे अच्छे माइक्रोब्स, ये हमारी मिट्टी से, ये ऊपर और बढ़ के नीचे की जो मिट्टी है उसमें से आएंगे। इसको हमको पूरी तरीके से जिस प्रकार से आटा गूंथते हैं हम, उसी तरीके से इसको एक साथ पूरा घोल लेना है। मतलब कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि गोमूत्र गुड़ अलग रह जाए, बेसन अलग रह जाए। अब इसके बाद इसमें क्या होगी, एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे हम कभी कभी मैदा भी रखते हैं और उसके बाद में उसको 48 घंटे के लिए छोड़ देते तो उसमें खमीर आ जाता है, उसी तरीके से इसमें भी यानी कि इसे छोड़ना है हमें। हाँ, इसे 48 घंटे के लिए हमें छोड़ना रहेगा। तो उसके लिए हम तो संजय ये जो है गाय का गोबर जो है, देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़, उसका जो एक इस प्रकार से मिश्रण ये आपने तैयार किया है डो टाइप का, और अब इसे 48 घंटे लगभग आपको हमें छोड़ना है, है ना? ये हमारा जूट का पूरा इसलिए लिया है क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से नमी को सोख के रखता है। मैंने इसे ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। मतलब एक क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए हम इसको जूट के बोरे से ढकेंगे। तो इसे संजय छांव में रखना है या धूप में रख सकते हैं? कैसे रखना है इसे? बिल्कुल छायादार जगह में। बिल्कुल कड़क धूप में तो फिर माइक्रोब्स मर जाएंगे। ओके, जो भी रहेंगे। देखिए इस तरह से इसे ढक देना है आपको टाट की सहायता से। अगर आपके पास ये टाट अवेलेबल ना हो तो एक सूती कपड़ा जो भी हो उससे भी ढक सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो बेस्ट है। हाँ, मतलब ये ना हो तो इसके जो है अल्टर आपके पास जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन इससे बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ये हवा भी आती जाती रहती है और इससे पूरी तरीके से ये ढका भी रहता है। तो चलिए 48 घंटे बाद हम देखेंगे इसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। 48 घंटे का अब समय बीत चुका है। चलिए देखते हैं
किस तरह की ये जो स्थिति में है अब जो हमने तैयार किया था घोल, और ये फर्मेंटेड हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपको एक अलग सी गंध भी आएगी। थोड़ा सा इसमें आपको इसे दिखना चाहिए। संजय, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अब ये फर्मेंटेड हो चुका है? फर्मेंटेड होगा तो बिल्कुल आपको वैसे फ्लपी सा लगेगा ये आपको, और आप थोड़ा सा अगर देखेंगे ना तो इसमें ये बीच में आपको छेद जैसे आपको दिखाई देंगे। और ये इसमें खमीर, हमने खमीर आ चुका है इसमें, तो ये बिल्कुल हल्का हो गया। मतलब जैसे आप दो आटे की ब्रेड, हाँ, जिस तरह से ब्रेड वगैरह के लिए आप लोग मैदा का खमीर उठता है, उस तरह से तरीके से थोड़ा सा, अगर आप ऐसे समझने के लिए बोलना चाहें तो सड़ने लगा है, हाँ, ये भी बोल सकते हैं। मतलब एक इसमें मतलब जैसे आटा गूंथते हैं तो उसमें ये रहता है कि कड़क रहता है लेकिन थोड़ा सा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि फ्लपी सा हो गया है। मतलब ये हम कुछ भी शेप देना चाहेंगे तब शेप देने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब ये घन जीवामृत जो हम तैयार कर रहे हैं, लगभग उसकी आधी प्रक्रिया हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं इसमें? अब इसको हम छोटे छोटे शेप्स में, या तो हम बॉल बना लेंगे इसकी और उसको छाँव में सुखाएंगे। हम छाँव में सुखाएंगे। ये हमने पहले से कुछ बना के रखी हैं, वो भी हम, हाँ, ये हमने पहले से, ये इस तरह से आपको ऐसे बना लेना है। ये सूखने के बाद ये स्थिति में आएगी। ये हमने पहले बनाया था, बिल्कुल कंडों के शेप में हमने मिनी कंडे आप समझ लें इसे, और कोई बॉल्स के फॉर्म में हम इसको कर, लेकिन कंडे ही ना समझे, क्योंकि कंडे अलग चीज़ होती है दोस्तों। कंडे सिर्फ गोबर से बनाए जाते हैं, और यहाँ इसको हमने पूरी तरह से फर्मेंटेट किया है, तैयार किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये आप इस तरह से बॉल्स टाइप तैयार कर लें या फिर कंडे की तरह से तैयार कर लें। ये क्या स्टोर करने में इजी होता है शायद, हाँ, इसलिए मतलब ये एक्चुअली अब इसके बाद इसको आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो इसको। मतलब ये खाद है आपकी, और ऐसे अगर खाद बनाने जाते हैं तो उसको 6 महीने तो बनाने में, मतलब 4 महीने तो मान के चलो, हाँ, लग ही जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की खाद, जैसे कि आप 6 महीने तक कभी भी यूज, ये हल्के से सूख जाएंगे आपका, कि गोबर आपने लिया और आपने तैयार किया, 2 से 3 दिन में तैयार होता है। आप बढ़िया 6 महीने तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप गोबर की बेस्ट क्वालिटी खाद बनाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने 4 महीने वेट करना होगा, जिस तरह से हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है। और नॉर्मल तो वैसे डिकम्पोज होती नहीं है, तो ये फुल्ली डिकम्पोज ना होते हुए गोबर का किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, ये वो है। तो अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है हमारी मैजिक बॉल्स भी इसे कहा जाता है, मैजिक बॉल कह लें, या फिर आप कह लें कि ये मैजिक डिस्क हो गई, मैजिक डिस्क है ये वो, या इसे यूँ कह लें कि मिनी ओपले या छोटे कंडे तैयार कर लिए हमने इस तरह से। और अब ये जो है इसके बाद की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इन्हें तो हमें सूखने के लिए छोड़ देना है, लेकिन हमारे जो पहले से बने हुए हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा गमलों में, हम आपको वो बताते हैं। इस तरीके से तो ये आपके पास जो रखी हैं, आपको जितने गमलों में डालना है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। आप शायद संजय बता रहे थे कि क्या 1 एकड़ में लगभग, हाँ, जहाँ तक है जो बड़े तौर पे जब घन जीवामृत बनाते हैं वो तो 1 एकड़ के लिए करीब 5 किलो ही बहुत पर्याप्त रहती है। मतलब, और ये हम अगर अपने गमले में यूज़ कर रहे हैं तो एक गमले में आप एक छोटी बॉल, आप 12 इंच के गमले में छोटी बॉल डाल सकते हैं। और ये कम से कम 2 या 3 महीने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगली बॉल डालने के समय के लिए। और ये बिल्कुल आप फ्रूटिंग और उस स्टेज में आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और हमने तो ये पाउडर बना लिया है। अगर पाउडर नहीं है तो आप एक बॉल को रख के अपने गमले में गुड़ाई करके भी आप उसको छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जो इसके न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो पूरी तरीके से, अरे आपको अगर चूरा नहीं करना है, इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो आप उसे सिर्फ ऐसी गुड़ाई करके छोड़ दें और पानी डालते रहेंगे, वो डिज़ोल्व होती रहेगी। अब आपको इस चूरे को इस तरह से, अब ये है चूड़ा है, अब ऐसे हमें
और इस खाद में सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से आ जाते हैं और ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रहती है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसको आसानी से बना सकते हैं और इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है जस्ट। हाँ, आपने एक थैली में इसके बॉल्स, अब एक हो गया है ये। अब इस डिस्क को आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे ये हमने यहाँ पर इसे चूरा नहीं किया है, आपको सीधे इसका इस्तेमाल करना बता रहे हैं। जड़ों से थोड़ी सी दूर इस डिस्क को आप छोड़ दीजिए, इस मैजिक डिस्क को। मुझे लगता है संजय शायद दूसरा वाला जो आइडिया आपने बताया है इसका लोग ज़्यादा इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत कोई करना नहीं चाहता। हाँ, आप इसको तो बड़ी आसान ये गार्डनिंग हो जाती है आपकी, आप इस तरह से। और अगर आप बनाने की मेहनत नहीं भी करना चाहते तो आपको कहीं ना कहीं ये मैजिक बॉल आजकल मिलने भी लगी है मार्केट में, लेकिन अब उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये तो हम बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन बहुत कम जगह होगी या कुछ गौशालाएं जो मुश्किल से मिलेगी, लेकिन हाँ मिल सकती है। वैसे हमने आपको विधि बता दी है, तो आप अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से घन जीवामृत यानी कि एक सॉलिड जो है जैविक खाद आप तैयार कर सकते हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, ये हमने आपको आज बताया है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उगाओ ऑर्गेनिक, खाओ ऑर्गेनिक और देखते रहिए वीडियो। नमस्कार।